गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता जी की इस कक्षा में हमने 60 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। 61वें श्लोक से हमें अभ्यास आरंभ करेंगे। तो 60वां जो श्लोक था उसको थोड़ा हम समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। 60वां श्लोक था, इसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे थे और कह रहे थे कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। तो ये पूरा यहाँ पे 60वां जो श्लोक है वह होता है। तो इसमें कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्योंकि कौन्तेय शब्द है तो कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को मोह के कारण, पहले इससे पहले जो श्लोक था उसमें कहा था अहंकार के कारण, अब कहते हैं मोह के कारण करना नहीं चाहता है, उसका अपने स्वभाव से बंधे होने के कारण, अपने स्वभाव से स्वाभाविक कर्म से बंधे होने के कारण तुझे वह कर्म करना पड़ेगा, तुझे वह कर्म करना पड़ेगा। इस तरह की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। माने जो तेरा स्वभाव है उस स्वभाव से तू कर्मों से बंधा हुआ है, क्योंकि जो स्वभाव है वो तुझे बांधे हुए है। तो स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा, स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है उन कर्मों के बंधनों से तू बंधा हुआ है, इसीलिए तू परवश हो करके भी वह कर्म करेगा जो तू अभी मोह के कारण नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पर ये बात हो गई थी। माने स्पष्ट रूप से कहें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू जिस कर्म को मोह के कारण नहीं कर पा रहा है ना, करना नहीं चाह रहा मोह के कारण, क्योंकि तेरा परिवार है इसलिए मोह उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए तू जो वह काम करना नहीं चाह रहा है, पर तेरा स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है वह कर्म तुझे वशीभूत होकर के, अपने कर्मों का जो स्वभाव है उससे वशीभूत होकर के तुझे करना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे कहा। इसके बाद अब जो 61वां श्लोक है इसको हम कहते हैं, बात करते हैं इसके विषय में। तो अब ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं, ये सब बातें हो गई। फिर आगे कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुनस्तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्रारूढ़ानि मायया। तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हृदयदेशे अर्जुन, अर्जुन हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि, यंत्र आरूढ़ानि माने शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सर्वभूतानि ईश्वरः मायया भ्रामयन्। ये जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके अनुसार कर्मों में भ्रमण कराता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि
जो ये यंत्र रूपी शरीर है, यंत्राणी जो बात कही गई, यंत्रारूढ़ानी, यंत्रारूढ़ानी, आरूढ़ का मतलब होता है आरूढ़ होना, जुड़ना, आश्रित रहना। किस पर? तो कहते हैं यंत्र, यंत्र माने शरीर। तो इस शरीर पर आश्रित हो करके जितने भी सभी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को ईश्वर की जो माया है, ईश्वर ही अपनी माया से कर्मों के अनुसार सभी प्राणियों को भ्रमण कराता है। इस माया का स्वामी कौन है? तो ईश्वर है। ईश्वर ही अपनी माया से कर्मों के अनुसार सभी प्राणियों को घुमाता रहता है, भ्रमण कराता रहता है। तो वो प्राणी कैसे? तो कहते हैं यंत्रारूढ़ानी, यंत्रारूढ़ानी माने यंत्र में आरूढ़ हुए, यंत्र अर्थात शरीर में आरूढ़ हुए, अपने शरीर में आरूढ़ हुए। मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में आरूढ़ हुए जो प्राणी हैं, मनुष्य शरीर में आरूढ़ हुए जो प्राणी हैं, उनको ईश्वर अपनी माया के द्वारा कर्मों के अनुरूप सभी जगह भ्रमण करवाता है। अब बोले ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कैसे इनको कंट्रोल कर रहा है? तो कहते हैं सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति। वह जो ईश्वर है सबको तो घुमा रहा है, लेकिन वो कहाँ है? तो कहते हैं सर्वभूतानां हृदय देशे यानी हृदय देश में, हृदय क्षेत्र में तिष्ठति, स्थित है। अब इसमें स्पष्ट होता है कि शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के सभी प्राणियों को जो शरीर ईश्वर है, शरीर रूप में आश्रित प्राणियों को जो ईश्वर है, वह ईश्वर अपनी माया के द्वारा कर्मों के जाल में फंसा करके चारों ओर भ्रमण कराता है, मतलब सब ओर भ्रमण कराता है। और वह ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय क्षेत्र में स्थित है। माने ईश्वर कहाँ है? ईश्वर इंसान के, प्राणियों के हृदय में है, लेकिन वह सब जगह घुमाता है, प्राणियों को सब जगह घुमाता है। अब ये स्पष्ट कह दिया कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। ये गीता जी कह रहे हैं स्पष्ट, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर है। लेकिन इसको तलाशने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन हम अपने अंदर ईश्वर को नहीं देख पाते। यही कारण है कि ईश्वर को जानने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसको अध्यात्म शब्द कहा गया है। अध्यात्म का मतलब क्या? अधि माने अंतःकरण में जो है, आत्म माने स्वयं को। तो जो हमारी अंतःकरण में विराजमान है, हमारे अधिकरण में जो विराजमान है, हमारे इस शरीर में विराजमान है, उसको जानने का नाम ही अध्यात्म है। उसको जानने का नाम ही अध्यात्म है। और इस अध्यात्म में किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। कर्मकांड की आवश्यकता या धर्म की आवश्यकता या धार्मिक ग्रंथों की आवश्यकता होती है जो हमें संसार से अपने ओर मोड़े, हम संसार में ना फंस पाएं। इसके लिए तमाम उदाहरणों की आवश्यकता होती है, ग्रंथों की आवश्यकता होती है, कर्मकांड की आवश्यकता होती है, धर्म की आवश्यकता होती है, धार्मिक पुस्तकों की आवश्यकता होती है, प्रवचनों की आवश्यकता होती है। पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अंदर जुड़ना पड़ेगा, अध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब होता है अपने अंदर। अधि माने अंतःकरण, आत्मा माने स्वयं के अंदर खोजना ईश्वर को, यही अध्यात्म है। और दुनिया में भटकते रहना वो अध्यात्म नहीं है। और जब हम स्वयं को, ईश्वर को खोज लेते हैं, तो वो जो आध्यात्मिक पुरुष होता है वह शांतिवान होता है, धैर्यवान होता है, उसको कष्ट नहीं होता, उसको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो अध्यात्म को जान लेता है, वो स्वयं को जान लेता है, स्वयं से परिचित हो जाता है कि मैं कौन हूँ। ये पूरा इसमें कहा गया है। तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित रहता है अर्जुन। फिर कहते भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वही ईश्वर सभी प्राणियों को सब जगह भ्रमण कराता है अपनी माया के द्वारा। तो कैसे प्राणियों को? तो कहते जो यंत्रारूढ़ानि, जो शरीर पर आश्रित हैं, जो शरीर पर आश्रित रहते हैं, उनको तो ईश्वर सभी जगह भ्रमण कराता है। लेकिन जो ईश्वर के अनुसार चलते हैं, शरीर पर ज़्यादा मोहित नहीं रहते, शरीर पर ज़्यादा आश्रित नहीं रहते हैं, तो वह ईश्वर अपने, मतलब मनुष्यों के हृदय देश में स्थित वह ईश्वर उनको आसानी से मिल जाता है। तो अब इसमें है कि जो शरीर या भौतिकता में भागते हैं, तो ईश्वर उनको भ्रमण करा रहा है अपनी माया के कारण। और जो माया है
वह माया हमारे चारों ओर है। वह माया जो है हमारे चारों ओर व्याप्त है। ये पूरा इसमें स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर ये पूरा स्पष्ट होता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो जो ईश्वर है अर्जुन, जो यंत्र आरूढ़ माने शरीर पर आश्रित जो प्राणी होते हैं, सभी प्राणियों को ईश्वर अपनी माया के द्वारा कर्मों में फंसा करके भ्रमण कराता है और वही ईश्वर उनकी अपने हृदय क्षेत्र में स्थित रहता है। ये पूरा यहाँ पे हो गया। तो इसका हम पाठ करते फिर आगे बढ़ते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी माता जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जय मां। इसके पश्चात अब आगे है 62वां श्लोक है। इसमें कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, अब ईश्वर की शरण में जाने से क्या फल है, आज्ञा देते हैं और फिर क्या फल मिलता है ये भी बताते हैं। तो कहते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। तो अब क्या कहते हैं, तो कहते तम एव शरणं गच्छ, हे भारत, हे अर्जुन, सर्वभावेन माने सब प्रकार से, सभी भावों को लेकर के, सर्वभावेन तम माने उस परमेश्वर की, एव माने ही उस परमेश्वर की ही, शरणम गच्छ शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में ही जा। स्पष्ट कह दिया, माने सबसे पहले सभी भावों को लेकर के, इसलिए कहा सर्वभावेन सभी भावों के साथ, सब प्रकार से। तो सर्वभावेन तम एव शरणम गच्छ, उसकी ही शरण में जा। उससे अभिप्राय परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की शरण में जा जो प्राणियों के हृदय में स्थित है, क्योंकि इससे पहले वही विषय चल रहा है। तो जो प्राणियों के शरीर में स्थित है उस परमेश्वर के ही शरण में तू जा, ये आदेश कहा है। अब शरण में जाने का मतलब क्या, अर्जुन को क्यों कहा शरण में, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके, शरण माने मोक्ष नहीं है। शरण का मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा में पहुंच जाए। जब कृपा में पहुंचते हैं तो ईश्वर के गुण हमारे अंदर आते हैं, हम ईश्वर को समझ पाते हैं, ईश्वर अपना तत्व ज्ञान हमको कराते हैं, और जब हम जान जाते हैं ईश्वर को तो फिर हम ईश्वर में लीन हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें शरण में जाना होगा। इसीलिए जैसे कहते हैं ना, गुरु की शरण में जाना है, तो गुरु क्या करता है, संसार से हटा करके हमें ज्ञान देता है और ईश्वर की ओर मोड़ता है, वो सद्गुरु होता है। वैसे ही शरण, ईश्वर की शरण भी एक मदद करती है। ईश्वर गुरु जो है वो ईश्वर तक जोड़ता है, और ईश्वर के प्रति हमारा जो भाव, शरण और ईश्वर की कृपा ही हमें मोक्ष तक पहुंचाती है। तो ये होता है। तो तमेव शरणम गच्छ, तम यानी उस ईश्वर की ही, एव माने ही, तमेव उस ईश्वर की ही, शरणम गच्छ शरण में जा, सर्वभावेन भारत सभी प्रकार से, हे अर्जुन उसी ईश्वर की शरण में सभी प्रकार से जा। फिर क्या होगा, तो कहते तत्प्रसादात् पराम शांतिम, उसकी कृपा से, तत्प्रसादात् उस परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के प्रसाद से यानी कृपा से ही तू पराम शांतिम यानी परम शांति को, शाश्वतम स्थानम और सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। ये दो बातें कही हैं कि तू परमेश्वर की शरण में जा, परमेश्वर की शरण में जाएगा तो तू
परम शांति को प्राप्त करेगा और परम धाम तुझे प्राप्त होगा, यानी परम स्थान प्राप्त होगा। ये दोनों बातें इसमें कही हैं। तो इसमें दोनों बातें हो गई कि माने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ईश्वर की शरण में जाने का आदेश दिया, आज्ञा दी, और ये भी बता दिया कि अगर तू परमेश्वर की शरण में जाएगा तो क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या फल मिलेगा। तो कहते हैं कि तू ये जो है परम शांति को प्राप्त होगा और परम धाम को प्राप्त होगा। कब? जब हम ईश्वर की शरण में जाएंगे, माने जब अर्जुन ईश्वर की शरण में जाएंगे। तो अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ, उसी ईश्वर की शरण में जा, सर्वभावेन, सभी प्रकार से, ऐसा नहीं कि बेमन से, नहीं, सभी भाव से तू उसी ईश्वर की शरण में जा। और ईश्वर की शरण में जाने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं होती, अपने अंतःकरण की आवश्यकता होती है। जब हम इंसान जागता है तो उसके लिए किसी मुर्गे के बाग की आवश्यकता नहीं होती। सोया हुआ इंसान अगर जाग जाए, सोए हुए से मतलब ये नहीं कि सोया हुआ, जागते हुए जो सोया, वो जिसको ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार क्या है, तो फिर उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, तो अपने आप ईश्वर की ओर चला जाता है, उसकी प्रेरणा ईश्वर की ओर खींच ले जाती है। तो यह है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। माने हे भारत, हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन, सर्वभावेन, सभी प्रकार से, तमेव शरणम, उसी परमेश्वर की शरण में जा, तत्प्रसादात् परम शांतिम, उसी की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से, परम शांतिम, परम शांति को, एवं स्थानम, उसी स्थान को प्राप्त करेगा। कौन सा? तो शाश्वतम, शाश्वतम या सनातनम स्थान को प्राप्त करेगा, जो सनातन है, निरंतर रहता है, जिस पद से कभी हटा नहीं जाता, जो पद निरंतर रहने वाला वो शाश्वत पद है। तो शाश्वत पद को तू प्राप्त कर सकेगा। ये पूरा इसमें होता है। इसका हम पाठ करते हैं कि तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिम, तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं। जी, इसका पाठ कीजिए। सर्वभावेन भारत, तम एवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। जय माँ। इसके पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण उपदेश देना, अब उसका उपसंहार करेंगे जो कुछ उपदेश दिया है। तो कहते हैं इति ते ज्ञानमक्षातम, इति ते ज्ञानमक्षातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशेतद्शेषेण, विमृश एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो इसमें जो है विमृश्य, विमृश्य एतत् अशेषेण, ऐसा है। तो विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो इसमें क्या कहते हैं? इति माने इस प्रकार, गुह्यात, गुह्यात माने गोपनीय से भी गोपनीय, गुह्यात गुह्यतरम, गोपनीय से भी गोपनीय, रहस्य से भी रहस्यमय ज्ञान, ज्ञानम यानी ज्ञान, मया यानी मेरे द्वारा, ते माने तुझे, अख्यातम कह दिया गया है। ये तो कहा है, माने इससे पहले भगवान ने अर्जुन को बहुत लंबे समय से बहुत ही गहन विषय, बहुत गहरा ज्ञान जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता, वो सब ज्ञान अर्जुन को कह दिया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इति माने इस प्रकार, यह है गुह्यात गुह्यतरम, जो गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान है, वह मया ते अख्यातम, मेरे द्वारा तुझे कहा गया है। मैंने ते माने तुझसे कह दिया है, आख्यातम माने कह दिया है। अब आगे क्या कहते हैं? तो एतत् अशेषेण विमृश्य, इस रहस्य युक्त ज्ञान को अशेषेण माने बिना शेष छोड़ें, माने पूरी रूप से, पूर्णतया, विमृश्य, विमृश्य माने भली भांति विमर्श करके, विमर्श शब्द जो है विमृश्य इसी से आया है, इसी से मिलता जुलता शब्द है विमर्श, यानी विचार करके, भली भांति विचार करके, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहता है वैसा कर।
अब यही होता है ना, पहले समझा दिया, ज्ञान दे दिया, सब कुछ बता दिया, और ये भी कह दिया कि भाई अब तू ये नहीं करेगा तो तेरी दुर्गति होगी, सब कुछ सब तरह से। तो अहंकार के कारण नहीं करना पड़ रहा है, मोह के कारण नहीं कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा तुझे करना पड़ेगा। फिर अंत में क्या कह दिया कि भाई मैं जितना कह सकता था, जितना गहरे से गहरा ज्ञान मेरे वश में था, वो मैंने तुझसे कह दिया। इस ज्ञान पर अब तू मनन कर, चिंतन कर, भली भांति समझ विचार कर, और फिर जैसा तेरा मन कहता है, जैसा चाहता है वैसा कर। यथा इच्छसी तथा कुरु। और सलाह देने वाला यही सही होता है, जो सिर पर पथ दिखा दे और कह दे कि भाई तुम्हें जैसा समझ में आए वैसा कर लो, मैं जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। जबरदस्ती कोई किसके साथ नहीं कर सकता, ऐसा ही कर, ऐसा ही कर, नहीं। दोनों ही बातें बता दी। अगर भगवान ने ये भी कहा है कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ भगवान ने चेतावनी दी है, जबरदस्ती नहीं हाथ पकड़ के उसको लड़ाया, नहीं। क्योंकि लड़ना ना लड़ना ये अर्जुन का अपना फैसला है, पर राह दिखाना सारथी का निर्णय था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको राह दिखाई, ज्ञान दिया, गहरे से गहरा ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान का क्या अनुसरण करना है, क्या आउटपुट निकलना है, वो अर्जुन जाने। भगवान श्री कृष्ण ने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ समझा दिया कि मोह को छोड़, अहंकार को छोड़, ये सात्विक है, ये तामसिक है, मेरा रूप इतना बड़ा विशाल है, और ये सबको तो मैंने मार दिया है, तू अपने कर्मों को ब्रह्म को समर्पित कर दे, ये सब ज्ञान दे दिया, गहरे से गहरा ज्ञान दे दिया अर्जुन को। लेकिन फिर ये सौंप दिया कि भाई जैसा तुझे उचित लगे वैसा कर, यथा इच्छसी तथा कुरु, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी इच्छा है वैसा करो, पर जो मैंने ज्ञान दिया पहले उस पर विचार करके, ऐसे ही नहीं। तो इससे पहले कह दिया विमर्शेत अशेषेण, पूर्णतया विचार करके, कुछ छूट ना जाए। तो जो मैंने रहस्य युक्त ज्ञान दिया, उस ज्ञान पर पूरी तरीके से विचार करके जो इच्छा हो वो करो, यहाँ पे ये कह दिया। तो ये उपसंहार कर दिया उपदेश का एक तरह से। अब उपदेश देने के मूड में नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत और समझाएंगे, पर यहाँ तक उनका उपदेश का उपसंहार हो गया कि जो मैंने इतना सब कुछ ज्ञान दिया तुझे, इस ज्ञान को, जो कैसा ज्ञान है, गुह्यात गुह्यतरम, जो गहरे से गहरा ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर मैंने तुझे जो समझाया उसका पालन करके अब तू जो है आगे अपना काम कर, जो तुझे उचित लगे, बुद्धि का विचार विमर्श करके, भली भांति विचार करके, जो तुझे समझ में आओ, तेरी जो इच्छा है वो पूरा कर। ये पूरा इसमें होता है। तो इसका पाठ करते हैं। इति ते ज्ञानम अक्षातम। जी माता जी। उपसंहार, उपसंहार का मतलब है कि समाप्ति के नज़दीकी जो है, जिसको हम सेकंड लास्ट कह सकते हैं, पूर्ण होने वाला है। माने संहार का मतलब होता है समाप्त, समाप्त करना, लेकिन उप का मतलब संहार के समीप है, माने अब अंत होने वाला है। जी जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इसका हम जो है पाठ करते हैं, फिर आगे। इति ते ज्ञानमख्यातम, इति ते ज्ञानमाख्यातम, गुह्याद् गुह्यतरं मया, गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृश्येतदशेषेण, विमृश्यते तदशेषेण, यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमख्यातम, इति ते ज्ञानमाख्यातम, गुह्याद् गुह्यतरं मया, गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृश्येतदशेषेण, विमृश्येतदशेषेण, यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी माता जी, पाठ कीजिए इसका। वीणा कर रहे हो? कौन गई? इति ते ज्ञानम आख्यातम, इति ते ज्ञानम आख्यातम, गुहात गुह्यतरं मया, गुहात गुह्यतरं मया, विमर्श्य एतत् अशेषेण, विमर्श्य एतत् अशेषेण, यथा इच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु। जय मां। जय मां। अब इसके पश्चात
चली गई। जी। इसके पश्चात फिर आगे जो है अभी उपसंहार के समीप है, माने पूरी तरीके से संहार नहीं किया, समाप्त नहीं किया, पर समाप्त हो रहा है, उपदेश का समाप्ति हो रही है। तो यहाँ पर फिर से आगे कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं, ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वं गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। तो अब क्या कहते हैं इसमें? तो इसमें कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं माने संपूर्ण गोपनीयों में से अति गोपनीय। अब कहते हैं, अभी तो कहते हैं ना गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, माने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तो उसको दे दिया, बोल दिया। फिर आगे कहते हैं जो संपूर्ण गोपनीयों में से संपूर्ण ज़्यादा गोपनीय है, माने जितना भी गोपनीय ज्ञान है उस गोपनीय ज्ञान में भी जो सबसे ज़्यादा गोपनीय ज्ञान है वो क्या है? तो कहते हैं मे परमं वच भूयः शृणु, तो वह है अधिक गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को फिर से सुन। अगर भूल गए हो तो कह रहे हैं पहले ही बता चुके हैं। फिर कहते हैं कि जो फिर से गोपनीय जो है, संपूर्ण गोपनीयों में भी सबसे ज़्यादा गोपनीय जो विषय है, जो ज्ञान है, वह मेरे रहस्य वाला जो वचन है उसको तू दोबारा से सुन। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे गोपनीय क्या है, तो कहते हैं भगवान कहते हैं मेरे रहस्य से भरे हुए वचन, माने मेरे रहस्य से संबंधित वचन, जो ईश्वर का रहस्य है, ईश्वर के रहस्य को खोल दे, उससे बड़ा वचन क्या होगा, उससे बड़ा गोपनीय वचन और क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गोपनीय वचन जो है वह मेरे रहस्य से संबंधित है, इसीलिए फिर से तू उसको सुन। भूयः, भूयः माने हो करके फिर से, माने एक बार बता दिया, एक बार बताने के बाद दोबारा से तू उस विषय को सुन, क्योंकि वो गोपनीय से भी गोपनीय है। वो गोपनीय से गोपनीय क्या है? सबसे ज़्यादा गोपनीय है वह है मे परमं वचः, मेरे रहस्य से जुड़े हुए वचन, माने ईश्वर के रहस्य से जुड़े हुए वचन सबसे गोपनीय है, इसीलिए तू उसको सुन। और फिर क्या कहते हैं? मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह हितम यानी परम हितकारी वचन ते वक्ष्यामि, तुझसे मैं कह रहा हूँ। तो वो अर्जुन अगर पूछा कि भाई मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, एक बार जब आप बता चुके हैं परम गोपनीय वचन, अपने आप अपना रहस्य बता चुके हैं, तो फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं? अगर ये प्रश्न हो तो प्रश्न उठने से पहले ही भगवान कहते हैं कि मैं मतलब मे दृढ़म इष्टः असि, असि माने हो, मे माने मेरा, दृढ़म माने अधिक, इष्टम माने प्रिय। तो अर्जुन तू मेरा बहुत प्रिय है, तू मेरा बहुत प्रिय है, ततः इससे, इति माने यह, इसीलिए यह, हितम ते वक्ष्यामि, इसीलिए परम हितकारक जो वचन है वो मैं तेरे से कह रहा हूँ। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये कहेंगे ना कि भाई तू मेरा अपना है, तू मेरा बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं ये सब बातें तुझसे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तू भटके, इसीलिए भाई एक बार और मुझे जान ले कि मैं कौन हूँ। भगवान बार बार कह रहे हैं कि मेरे जान ले, भटक मत जाना, फैसला करना है। जो गुह्यतम माने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान रखा था वो सब मैंने तुझको दे दिया, आखिरी जो गोपनीय ज्ञान मेरे रहस्य से संबंधित है वह भी तू जान ले, फिर से सुन ले, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इससे मैं तेरे लिए परम हितकारक वचन बताऊंगा। जो परम हितकारक हैं, जो तेरे लिए सबसे अच्छे हैं, वही मैं तुझसे कहूँगा। तो ये पूरा इसमें होता है कि सर्वगुह्यतमं भूय माने सबसे गुह्यतमम जो है उसको भूयः माने दोबारा से, शृणु माने सुन, मे परमं वचा, सो सर्वम गुह्यतम क्या है? तो बोलते मे परमं वचा, मेरे श्रेष्ठ वचन, मेरे रहस्य युक्त वचन, माने मेरे रहस्य को जानने वाले वचन, जिसमें मैं तुझे अपने रहस्य के बारे में बताऊंगा, वो वचन सबसे ज़्यादा गोपनीय है, उसको तू सुन। क्यों सुन? तो कहते इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, तू मेरा अतिशय प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए ततो माने इसीलिए वक्ष्यामि ते हितम, मैं वो वचन कहूँगा, ते माने तेरे, हितम माने हित के लिए, कल्याण के लिए।
तो यहाँ पे पूरा ये है। माने स्पष्ट रूप से अगर कहना चाहें एक पूरी लाइन में तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर से कहते हैं कि भाई मैं तुझे ये सब बातें बता चुका था, लेकिन फिर भी जो सबसे गोपनीय ज्ञान है, जो मेरे रहस्य को लेकर के है, वह पूरा गोपनीय ज्ञान मैं तुझसे एक बार फिर से कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तेरे लिए मैं तेरे हितकारक वचनों को कहूँ, जो तेरा हित करेंगे ऐसा वचन मैं तुझसे कहूँ। ये बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए आप। सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। जय माँ। इसके पश्चात ये गुरु जी उन्होंने यहाँ ये लिखा है जी कि क्योंकि अर्जुन से कोई उत्तर नहीं मिला, उनको अर्जुन से कोई उत्तर नहीं मिला, हाँ उन्होंने ये फिर से लिखा। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि अर्जुन ने ना तो हाँ कहा ना कहा भी। लिखा है यहाँ जी ऊपर लिखा है इन्होंने, हाँ उत्तर नहीं मिला, हाँ इसलिए फिर से बोला। हाँ, मतलब उपसंहार पहले भगवान ने कर दिया कि भाई मैंने तुझे इतना सब कुछ कह दिया कि ये गोपनीय, ऐसे गोपनीय ज्ञान जो मुझे था वो मैंने तुझसे कह दिया। अब उतना सब कुछ जो ज्ञान मैंने तुझसे कहा उसके आधार पर भली भांति विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर, इतना सब कह दिया। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी होगी कि वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, फिर भ्रमित हो रहे होंगे, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे होंगे। तो यही लिखा है कि इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिला। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण फिर से बोले, और इसमें क्या, अब वो अपना स्वरूप दिखा रहे हैं कि फालतू का ज्ञान तो अब नहीं, अब मेरे बारे में सुन ले तू, और आदेश भी देंगे अब कि अब ये धर्म अधर्म और ये ब्रह्म को अर्पण और ये सब चीज़ें तो ठीक है, अब सीधी स्ट्रेट बात करेंगे, क्योंकि अब समाप्त करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सब खड़े हुए हैं। तो अर्जुन की स्थिति अभी भी असमंजस में है। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अभी भी जो है खड़े हुए हैं, मतलब कोई वहाँ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसीलिए अब और ज़्यादा कहेंगे उसी विषय, माने अब वो अपना रहस्य बता करके फिर आदेश करेंगे। तो अब जो है 65वां जो है, इसमें क्या है, भगवान की भक्ति करने के लिए आज्ञा और उसका फल। अब भगवान कह रहे हैं कि अब मेरे ओर आ जा, बस ज़्यादा भटक मत, ज़्यादा दुविधा में मत पड़, जो है वो छोड़। अब यहाँ पे सुनो, तो भक्ति के विषय में क्या कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो क्या कहते हैं कि मन मनाह माने मुझ में मन वाला। अब ये मन मनाह क्या है, अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो मत माने मेरी ओर, मनाह माने मन वाला, मेरी ओर मन वाला, भव माने हो। अब ये आदेश है, भव माने हो, माने हे अर्जुन बहुत हो चुका, अब तो हे अर्जुन तू मन मना भव, मेरे प्रति मन वाला हो, मेरे प्रति मन को रख। भव माने, और फिर कहते मद भक्ता बन, भव मद भक्तः भव माने मेरा भक्त बन। पहले तो कह दिया मेरे प्रति मन को रख, माने अपने मन को मुझ में लगा और मेरा भक्त बन जा, विभक्त मत हो, जो मैं चाह रहा हूँ उसको समझ। ये एक सीधे कह रहे हैं कि मन मना भव माने मेरे प्रति मन वाला हो, और मद भक्ता भव मेरा भक्त बन। और फिर कहते हैं मद्याजी माने मत अजी माने पूजन करना, अज माने मत माने मेरा पूजन करने वाला हो,
पूजन करने का मतलब सिर्फ पूजने से अर्थ नहीं है, अगरबत्ती लगा करके नहीं, मेरा कहा मान, मेरे प्रति सम्मान रख, ये भाव है। और फिर कहते माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर। और फिर कहते एवं, ऐसा करने से माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा तू। ते सत्यम प्रति जाने, यह मैं तुझसे सत्य की प्रतिज्ञा करता हूँ। यतः, क्योंकि मैं प्रिय असि, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। ये अर्जुन को कहा, तू मेरा अत्यंत, ये आज्ञाएं हैं सीधी। अब वो समझाना नहीं कि भाई तू विचार कर ले भली भांति, ये नहीं। अब तो कहा कि भाई तू सीधा मेरे प्रति आ जा। अब आगे तो और बड़े स्पष्ट रूप में कह देंगे। अभी तो कहते हैं कि मेरे प्रति मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला बन जा, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब प्रणाम कर, पूजन कर, मन वाला हो जा, भक्त बन जा, तो अंत में कहना क्या चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है कि तू बाहर के विषयों को हटा करके अपने सभी विषयों को मुझ में लगा दे। मेरे प्रति मन वाला हो जा मतलब अपने मन में मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन जा माने मेरे समीप आ जा, मेरा पूजन कर मतलब अपने चित्त में भी मेरा स्मरण कर। पूजन करते हैं जब हम तो किसी के आगे तो उसका ध्यान भी तो करते हैं, जहाँ जाते हैं ऐसे तो नहीं शरीर से सिर्फ पूजा कर दी, मन में भी तो प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। और मुझे नमस्कार कर माने मेरे प्रति झुक, झुकते किसके सामने? जिसके प्रति हम समर्पण करते हैं, तो मेरे प्रति झुक। ऐसा अगर तू करेगा तो भगवान अब सोच लेते कि जब इतना कोई व्यक्ति करेगा किसी के प्रति तो इसका मतलब क्या है? उसका चिंतन उसके प्रति हो ही जाएगा। और जब चिंतन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वह मुझे ही प्राप्त होगा। क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि जो व्यक्ति जिस चिंतन को लेकर के कार्य करता है वो उसको प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरे प्रति मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा अगर तू करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। और यह मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ है, ये सत्य है। ते सत्यम प्रति जाने, माने यह जो सत्य है मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। माने तू मुझे ही प्राप्त होगा और कहीं प्राप्त नहीं होगा, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। माने बहुत वजनदारी से ये बात कही भगवान श्री कृष्ण ने, बहुत गंभीर होकर के ये बात कही है कि तू मेरे प्रति मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजन कर, मुझे नमस्कार करके तू इससे मुझे प्राप्त होगा। ये मैं बिल्कुल प्रतिज्ञा माने शपथ के साथ कहता हूँ मैं, इसके विपरीत कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी, माने भगवान श्री कृष्ण इसमें अपना पूरा जोर लगा देते कहने में कि जब ये बात आती है ना, ते सत्यम प्रति जाने, तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। ये माने तुझे विश्वास दिलाने के लिए मैं इतना सब कुछ कहता हूँ, बस मेरे प्रति समर्पित कर दे। क्यों? तो कहते क्योंकि तू मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये बार बार कह रहे हैं, बार बार। अब ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं तुझे गलत रास्ता नहीं बताऊंगा, क्योंकि तू मुझे प्रिय है और अपने प्रिय को कोई गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। अपने प्रिय को कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाते देख सकता, इसीलिए सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए भगवान बार बार कह रहा है कि तू मेरे प्रति शरण में आ, मेरे प्रति शरण में आ, मेरा चिंतन कर, मेरी पूजा कर, ताकि तू मुझे प्राप्त कर सके, तू कहीं और ना जा सके। ऐसा अगर तू करेगा तो तू मुझे प्राप्त करेगा, और ये मेरा सत्य वचन है, और तू मुझे प्रिय है, इसीलिए मैं तुझसे इतना कह रहा हूँ। ये पूरा यहाँ पे होता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि ते, प्रतिजाने प्रियोसित में, प्रतिजाने प्रियोसि में, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि में, प्रतिजाने प्रियोसि में। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामेव वैश्यसि सत्यम ते, मामेव वैश्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि में, प्रतिजाने प्रियोसि में। जय मां। जय मां। अब इसके पश्चात अंत में जो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं
और जो बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, और ये सबसे अच्छा है कि इसमें आगे अब भगवान कहते हैं, इतना समझाने के बाद अब आगे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अब क्या कहते हैं, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, चिंता मत कर, सभी धर्मों को छोड़ दे, त्याग दे। सर्वधर्मान यानी संपूर्ण धर्मों को, धर्म से अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, क्या समय है क्या समय नहीं है, ये सब छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग करके, कहाँ त्याग करके, मुझ में त्याग करके। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी कर्तव्यों को, सभी धर्मों को मुझ में त्याग करके, एकम, एकम माने एकमात्र, माम माने मुझ परमात्मा को, मुझ शक्तिशाली परमात्मा को, माम शरणम, मुझ एक परमात्मा में, शरणम मानी शरण में, व्रज, व्रज माने आजा। ये पूरा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम व्रज माने एक मेरी ही शरण में आजा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म कर्तव्यों को त्याग करके, सभी धर्म कर्तव्यों को त्याग करके तू मेरी शरण में आजा। और फिर आगे क्या कहते हैं, अहम माने मैं, त्वा माने तुझे, सर्व पापेभ्य, संपूर्ण पापों से, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, मां शुच, शोक मत कर। ये पूरा इसमें कह देते हैं कि शोक मत कर, दुखी मत हो, चिंता मत कर। क्योंकि अर्जुन की स्थिति कैसी, जो कहा ना कि इतना कहने के बाद भी अर्जुन शांत बैठे रहे, इसका मतलब क्या है, अर्जुन अभी भी दुखी हैं। तो अब कहते हैं कि अब ज़्यादा भ्रमित मत हो, अब ज़्यादा चिंता मत कर, माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को रखा रहने दे मुझ में ही, सभी धर्मों को मुझ में ही छोड़ दे, मुझ में ही त्याग दे, और सिर्फ मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये सबसे बड़ा जो है अर्जुन के प्रति जो प्रवचन है, माने आदेश है, माने निवेदन है कि सभी धर्मों की चिंता मत कर, सभी धर्मों को त्याग दे। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करके, मामेकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आ जा। और मैं माने अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। जो तेरे पाप हैं वो सब छोड़ दूंगा। तू सभी कर्मों को मुझ में त्याग दे, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में रह करके अगर तू जो भी युद्ध करेगा, मारेगा, हत्या करेगा, ये लड़ेगा वो लड़ेगा, उसका मैं तुझे पाप नहीं लगने दूंगा। बस कैसे, तो बोले मेरी शरण में आ जा। अगर मेरी शरण में नहीं आएगा तो तू पाप पुण्य का जिम्मेदार तू है, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे पाप नहीं लगने दूंगा। ये स्पष्ट इसमें कह देते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये पूरा इसमें होता है। तो इसका पाठ करते हैं, फिर आज यहीं पे समाप्त करेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जय माँ। शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, प्रणाम माता।